मेरा तो मन करता है कि तुम्हारी जगह जाके मैं एग्ज़ाम दे आऊँ। बट एग्ज़ाम तो तुम्हें देने पड़ेंगे क्योंकि लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम आप सबने देने हैं। और आप सभी के लिए आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अनाउंसमेंट लेकर आ रहा हूँ, जो हमारी होंगी प्री एग्ज़ाम मैराथन। एग्जाम से एक दिन पहले जो मैराथन्स होंगी, वैसे एग्जाम से एक दिन पहले आपको यूट्यूब पे नहीं बैठना बिल्कुल भी। ये मैराथन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है सर 2-3 घंटे अगर हम आपके साथ बैठ जाएंगे हमारी रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये मैराथन भी जो होंगी वो 2 या 3 घंटे की होंगी। बट मैं इतना आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने 2-3 घंटे मेरे साथ बैठ के अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी पे टाइम लगाओगे, उस दिन कहीं पर भी यूट्यूब घूमने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक दिन सिर्फ मिलता है। एक दिन में सारा सिलेबस हमें रिवाइज करना है। तो मैं 2-3 घंटे के अंदर तुम्हारा बर्डन थोड़ा मैं रिलीज कर दूंगा। अब वो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कौन कौन से दिन कौन कौन सी मैराथन होंगी। टैक्स की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, एडवांस टैक्स सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और अगेन सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की आईबीसी की एग्जाम मैराथन भी मैं लेने जा रहा हूँ जी। तो किस किस दिन होगी एक बार सारे बच्चे अपना अपना शेड्यूल प्लीज नोट कर लेना, और कोशिश करना अगर आप 2-3 बच्चे मतलब 2-3 घंटे आ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी आराम से कर सकते हो जी। ठीक है जी। इधर सुनना ध्यान से, मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं क्या क्या शेड्यूल है। अब प्री एग्जाम मैराथन टैक्स लो, एडवांस टैक्स और आईबीसी, इन तीनों की अनाउंसमेंट आज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ जी। अब अगर बात करूंगा मैं, सबसे पहले एडवांस टैक्स की मैराथन होगी 31 मई, मतलब आज हमारी 29 तारीख है, तो परसों हमारी एडवांस टैक्स की मैराथन है। और टाइमिंग होगी सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक। ये मैराथन हमारी 4 घंटे की होगी, क्योंकि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, मैंने कहा ना ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का हाथ छोड़ दिया है। बट मैं नहीं चाहता कि मैं उनका हाथ छोड़ूं, क्योंकि मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार उनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो कहीं ना कहीं दिल गवाही नहीं देता। तो इतना मैं बेस्ट कर सकता हूं, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे एडवांस टैक्स के, जीएसटी हम सारा अच्छे से कर चुके हैं, जीएसटी के मैराथन भी कर चुके हैं, कस्टम भी अभी अभी मैंने कंप्लीट कराया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जीएसटी के हमने कंप्लीट की है। तो मेन आपको दिक्कत आ रही थी इनकम टैक्स में, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक इनकम टैक्स के वो सारे के सारे हम 31 मई को कंप्लीट करेंगे सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है जी। अब जो बच्चा लाइव आएगा वेल एंड गुड है, मैं तो कहूंगा कि आप लाइव हो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर नहीं आ पा रहे तो बाद में रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। उसके बाद फिर 4 जून को सीएस प्रोफेशनल की अगेन मेरी मैराथन होगी, वो होगी इंसॉल्वेंसी की। ठीक है। और उसके अंदर मैं कराऊंगा सीआईआरपी, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है एबीसी का अप्रोक्सीमेट, उसमें लगा लो। अगर मैं इलेक्टिव की बात करूंगा तो 30 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन 100 में से वहां से बन जाते हैं कई बार। और अगर बात करूंगा 40 नंबर के आईबीसी की, तो ये लगा लो 15 से 20 नंबर तक का पेपर भी कई बार सीआईआरपी के अंदर से बना हुआ है, और इसमें कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स भी हैं। तो बस 2-3 घंटे के अंदर फटाफट से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइमिंग होगी 2 से लेकर 5, आपका 12:15 पेपर खत्म होगा, तो 2 से लेकर 5 बजे तक आपने यहाँ पर बैठना है। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर मुझे सीआरपी अच्छे से आता है, देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी आराम से कर सकते हो। उसके बाद फिर 6 जून को मैं मिलूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए, चाहे वो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हो चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हो। अब डीटी और आईडीटी में कई सारी लिमिट्स हैं, क्योंकि मैराथन हमने बहुत कर ली, प्रैक्टिस हमने बहुत कर ली, मतलब एक तरह से जो मैं बेस्ट दे सकता था, हमने डाउट सेशन भी पूरे कंप्लीट कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि डीटी और आईटीडी में काफ़ी सारी लिमिट्स हैं जगह जगह पर। ठीक है। आपको पता है, जैसे मान लो टैक्स रेट्स हो गया, सरचार्ज हो गया, कई बार वो लास्ट टाइम दिमाग में नहीं आते। ऐसे ही आईडीटी में जीएसटी में कई सारी जगह पे डेज हैं, कई इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर हैं। तो वो सारी के सारी लिमिट्स मैं तुम्हें 2 से 3 घंटे के अंदर रिकॉल करवा दूंगा, और टोटल 34 टॉपिक्स ऐसे जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो भी मैं रिकॉल करवा दूंगा। फिर आई थिंक 8 तारीख को, 7 तारीख को पेपर तो न्यू सिलेबस वाले बच्चों का है, 8 तारीख को पेपर जो है वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का है। तो मैं 7 तारीख को दोबारा से आऊंगा ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, सिर्फ ओल्ड सिलेबस की क्लास होगी, क्योंकि न्यू सिलेबस का पेपर हो चुका होगा। उस दिन मैं 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे वो मैं तुम्हें करवा दूंगा। क्या पता उसमें से कुछ एमसीक्यूज आपके एग्जाम में बन जाएं, और थोड़ी सी आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये टाइमिंग जो होगा ये भी आपकी 2 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होगी। तो ये 4 मैराथन मेरी आने वाली हैं। डेट और टाइमिंग प्लीज नोट कर लो, मिस मत कर देना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लग रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, एग्जाम निकलवा के मानेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, ऑल ओवर इंडिया हर सीएस के बच्चे के साथ अगर तुम इसको शेयर नहीं करते ना, तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, आपका एक शेयर पता नहीं कितने बच्चों की हेल्प कर सकता है। और मैं बता रहा हूं, अगर आपको दुआ मिलती है ना, तो दुआएं बहुत काम आती हैं, बस ये पर ध्यान दो।
तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आपने भी जरूर इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करनी है, ताकि जिन बच्चों को लग रहा है कि हम घर में नहीं पढ़ सकते वो लाइव आकर यहां पर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, फिर मिलूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।